Hello students, welcome again to EduGrown. I hope all of you are good and fine. So today we will discuss some multiple choice questions of chapter 15 that is probability of class 10th. तो सब बच्चे जैसा जानते ही हैं कि in your term 1 exams, okay, in your term 1 you have to attempt 40 questions out of 50 questions in 90 minutes. Understand? तो अगर हम बात करें इस चैप्टर की मीन्स दैट इज चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी। ये चैप्टर बहुत ही इजी है। ओके क्या है ये? इजी है प्लस यहाँ से जो क्वेश्चंस आएंगे यू कैन अटेम्प्ट इन वेरी लेस टाइम मीन्स these questions required very less times. So these questions are very easy and required very less times. Okay, so let's start. तो पहला क्वेश्चन आपको दिया है द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल्स टू 0 इज कॉल्ड। ओके, तो इससे सब बच्चों को बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा ही, तभी हम यहाँ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें जीरो प्रोबेबिलिटी मीन्स वो क्या होगा? इवेंट अकर ही नहीं हुआ। यस, वो इवेंट क्या है? नॉट अकर। या फिर यहाँ से अगर हम ऑप्शन देखें, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? पहला ऑप्शन अनश्योर इवेंट है, सेकंड ऑप्शन है श्योर इवेंट है, एंड सी इज द इम्पॉसिबल इवेंट। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि जिसकी प्रोबेबिलिटी जीरो हो, ठीक है, जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो? जीरो हो, वो क्या होगा? आपका इम्पॉसिबल इवेंट होगा। ओके, सो द राइट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, the probability that cannot exist among the following। ओके, तो यहाँ बच्चे लोग आप लोगों को एक बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा कि जो टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट मान लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज ऑलवेज लेस देन ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन इक्वल्स टू 1। मीन्स अगर हम बात करें कि जो आपका मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है वो 1 तक हो सकता है। यस, वो कहाँ तक हो सकता है? 1 तक। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि और प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, मीन्स इस साइड जो नेगेटिव है, ठीक है, वो कभी नहीं होगा, और ग्रेटर देन 1 तो वो भी कभी नहीं होगा। यस, तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शन देखें तो 2/3 ये लाई कर रहा है बिटवीन 0 to 1। ओके, 15% भी है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी है। लेकिन अगर हम बात करें कि यहाँ पे बी ऑप्शन क्या है, इट इज द नेगेटिव ऑप्शन। ओके, मीन्स -1.5 -1.5। सो राइट ऑप्शन इज बी। अंडरस्टैंड? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई इज 0.07 देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। ओके, तो नॉट ई को हम बताते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट मींस पी ऑफ ई बार बोल सकते हैं, पी ऑफ क्या बोल सकते हैं? क्यू आर। और हमने पढ़ा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरिंग मींस ई कॉम्प्लीमेंट, क्या बोल सकते हैं इसको? ई कॉम्प्लीमेंट। इन दोनों का सम क्या होता है? 1 होता है। तो हमको पी ऑफ ई गिवन है। यस, पी ऑफ ई कितना है? 0.07 है, प्लस ये आपका पी ऑफ ई बार, इसका आंसर कितना है? 1 दिया हुआ है। तो पी ऑफ ई बार की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, दैट इज 1 माइनस 0.07। यस, चलिए तो आंसर कितना हो जाएगा? 0.93। यस, तो द राइट ऑप्शन इज ए। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम फास्ट। हाँ, तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बैग हैज 3 रेड balls। हाउ मेनी balls? 3 रेड balls एंड 5 green balls। इफ you take a ball from the bag, then what is the probability of getting a red ball only। तो हमें क्या निकालना है? ओनली रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो अगर हम बात करें टोटल बॉल्स कितनी, टोटल बॉल्स, तो हम ऐड कर देंगे, 3 रेड है और 5 क्या ग्रीन है, तो टोटल कितने हो गए? 8 बॉल्स। एंड अगर हम बात करें, अगर हमको फाइंड करना है रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी, तो रेड बॉल कितनी है? ओनली रेड कितनी है? 3, सॉरी, हाँ यस 3। ओके, तो अगर हमको मालूम है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल क्या आएगा आपका? नंबर ऑफ रेड बॉल्स
number of red balls upon total number of balls. Yes, तो नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितनी है 3 है और टोटल बॉल कितनी है 8 है। तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल इज 3/8। ओके, 3/8। तो यहाँ ऑप्शन देख लेते हैं, यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या है, सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अ बैग हैज 5 white marbles, 8 red marbles and 4 purple marbles. If we take a marble randomly, then what is the probability of not getting a purple marble? ठीक है, मीन्स क्या है, नॉट गेटिंग अ पर्पल मार्बल। तो यहाँ पर हम पहले निकाल लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग पर्पल, पी फॉर पर्पल। ओके, देखिएगा पर्पल मार्बल्स का जो नंबर्स है, ठीक है, वो कितना है 4 है। यस 4 है। और अगर हम टोटल मार्बल को ऐड करें तो कितना हो जाएगा, 8 + 4 12, 12 + 5 कितना होता है 17। यस, तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग पर्पल मार्बल। और अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग पर्पल मार्बल, मीन्स पर्पल मार्बल हम क्या ले लें, कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं। यस, तो कितना आंसर आएगा 1 माइनस, ओके 1 माइनस पी ऑफ पर्पल। यस, तो 1 माइनस 4/17। यस, तो दिस इज द 17 माइनस 4। यस, 17 माइनस 4/17 कितना हो जाएगा, ये 13/17। क्लियर है, 13/17 है। तो इसको हम डिवाइड कर लेंगे आंसर, ठीक है, इसको 13/17 करेंगे तो आंसर आएगा 13 7 से 1119 0.77। यस, तो द राइट ऑप्शन इज डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम फर्स्ट। अ डाइस थ्रोन इन अ एयर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर इज, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर निकालना है। तो देखिएगा डाइस में क्या होता है, कितने फेस होते हैं, टोटल 6। यस, फेसेस कितने होते हैं 6, और सब पे नंबर्स लिखे होते हैं। नंबर्स क्या होते हैं 1 2 3 4 5 6। अगर हम यहाँ पर बात करें ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स क्या है, क्योंकि हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर। यस, तो ऑड नंबर क्या आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा और 5 आएगा। तो टोटल ऑड नंबर्स कितने हुए, नंबर्स कितने हुए 3, और टोटल आपके सैंपल स्पेस में इवेंट्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर कितना हो जाएगा, टोटल ऑड नंबर्स अपॉन टोटल नंबर्स मीन 6। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, आंसर इज 1/2। तो यहाँ पर हम देखते हैं राइट ऑप्शन क्या है, द राइट ऑप्शन इज ए, ए इज द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। if we throw 2 coins in the air, the probability of getting both tails। चलिए, तो बच्चे लोग देखिए आपके पास कितने कॉइन्स हैं, एक कॉइन ये है और एक कॉइन ये है। इनको हमने एयर पे थ्रो किया तो यहाँ पर पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या बनेगा देखते हैं। चलिए, तो सैंपल स्पेस बना लेते हैं। सैंपल स्पेस क्या बनेगा कि हमने पहले थ्रो किया तो हो सकता है कि दोनों पे क्या मिल जाए, हमको हेड मिल जाए। यस, हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि पहले कॉइन पे हेड आ जाए और दूसरे कॉइन पे क्या आ जाए, टेल आ जाए। क्लियर है, या ये भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है कि फर्स्ट कॉइन पे हमको टेल मिल जाए और सेकंड पे क्या मिल जाए, हेड मिल जाए। क्लियर है, और ये भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है कि दोनों में क्या मिल जाए हमको, टेल टेल। यस, तो यहाँ पर अगर हम काउंट करें टोटल नंबर ऑफ स्पेस, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज 1 2 3 4। तो टोटल कितने आए हमारे पास, 4 आ गए। यस, और उन्होंने पूछा है बोथ टेल्स, तो बोथ टेल्स तो एक ही इवेंट है ना यहाँ पर। क्लियर है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, ठीक है, वो क्या आ जाएगा, एक ही फेवरेबल है, फेवरेबल इवेंट कितना है 1 और टोटल इवेंट्स कितने हैं 4। तो राइट ऑप्शन इज बी 1/4। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम फास्ट। If two dice are thrown in the air, the probability of getting sum as 3 will be। क्लियर है, हमें क्या निकालना है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम।
तो यहाँ पर डाइस कितने हैं, 2 डाइस है, क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर आप लोग बच्चों को पता होना चाहिए, अगर 2 डाइस को हम थ्रो करते हैं तो कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनते हैं, जो कि क्या कहलाएगा, सैंपल स्पेस कहलाएगा। यस, तो हम पहले सैंपल स्पेस आपको बताते हैं कि कैसे हम सैंपल स्पेस बनाएंगे। तो देखिए जब हमने 2 डाइस थ्रो किए तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या है कि दोनों फेस पे क्या आ जाए, 1 1। यस, 1 1 आ जाए। ये कॉम्बिनेशन हो सकता है। या हो सकता है कि फर्स्ट पे 1 रहे और सेकंड पे क्या आ जाए, 2 आ जाए। या ये भी तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, 1 3। क्लियर है। ऐसे कितना ऐसे बनेगा कि अभी पहले डाइस पे हम 1 रखते हैं और अभी हम वेरी करते हैं सेकंड डाइस को, सेकंड डाइस पे मान लो 6 आ गया। क्लियर है। अब ऐसा करते हैं कि फर्स्ट डाइस के फेस को चेंज करते हैं। मान लेते हैं कि फर्स्ट डाई पे हमको क्या मिल गया, 2, और अभी 2 को कांस्टेंट रखते हैं फर्स्ट फेस पे, और अभी हम सेकंड डाई के फेस को चेंज करते हैं। तो 2 1, यस, फिर क्या आ जाएगा 2 2, क्लियर है। फिर आ जाएगा आपका 2 3, और ऐसे के हमें क्या मिल जाएगा, 2 6। तो ऐसे ही फर्स्ट फेस को चेंज करेंगे, फर्स्ट डाई को चेंज करते जाएंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा 6 1, और क्या मिल जाएगा 6 2, और क्या मिल जाएगा 6 3, और ऐसे ही चेंज करते जाएंगे, लास्ट में क्या मिलेगा 6 6। क्लियर है। तो अगर हम काउंट करें तो ऊपर हमें 6 क्या मिलेंगे, कॉलम्स मिलेंगे। हाउ मेनी कॉलम्स, 6 कॉलम्स। कितने कॉलम्स मिलेंगे, 6 कॉलम्स। और अगर हम बात करें यहाँ पर तो हमें यहाँ पर कितनी रोज मिलेंगी, यहाँ आपको मिलेंगी 6 रोज। हाउ मेनी रोज, 6 रोज। तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने आएंगे, 6 × 6 दैट इज 36। क्लियर है। 6 × 6 मीन्स 36। तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस तो आ गया आपके पास। क्लियर है। एस कितने आ गए, 36। और उन्होंने पूछा क्या है, सम एज अ 3 विल बी। तो देखिए सम 3 कैसे आ सकता है, जब या तो आपके दोनों डाई पे नंबर आ जाए 1 2, यस 1 2 आ जाए, और सेकंड क्या हो सकता है कि 2 1 आ जाए। क्या और कोई पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, नहीं है, सिर्फ यही तो है दो जिसमें हमें सम कितना मिल सकता है, सम कितना मिल सकता है 3। ऐसे फेवरेबल इवेंट्स कितने हैं, ओनली 2। कितने हैं, ओनली 2। तो द प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 2/36। 2/36। तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका, 2 1 2, 2 18 36। यस। तो आपका आंसर क्या बनेगा, 1/18। ओके, यहाँ लिख लेते हैं, 2 मिनट। चलिए, तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 1 क्या हो जाएगा, 1/18। तो हम ऑप्शन चेक करते हैं। द राइट ऑप्शन इज सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो आप बच्चे लोग ये कंसेप्ट जरूर याद रखिएगा कि जब हम 2 डाइस को थ्रो करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस के 36। ठीक है। तो ये इतना आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। क्लियर है। आप डायरेक्ट बच्चे सब याद करें कि व्हेन वी थ्रो द 2 डाइस देन द टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस विल बी 36। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम फास्ट। हाँ, a card is drawn from the set of 52 cards. How many cards, 52 cards. So find the probability of getting twin card. ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के पहले, ठीक है, हम सब बच्चे लोग क्या करते हैं कि पहले कार्ड का कंसेप्ट समझ लेते हैं। यस, क्लियर है। बहुत से बच्चों को क्लियर होगा, लेकिन जिन बच्चों को क्लियर नहीं है उनके लिए वो बच्चे इसको देख सकते हैं। क्लियर है। देखिए कार्ड्स, ठीक है, कार्ड्स मतलब जैसे कि क्या होता है, जनरली जो ताश के पत्ते होते हैं, ठीक है, उन्हें कार्ड्स बोला जाता है। तो ताश के जो पत्ते हैं वो टोटल कितने होते हैं, 52। हाउ मेनी कार्ड्स, 52 कार्ड्स। ठीक है। अच्छा, अब इसमें 52 कार्ड्स में ग्रुपिंग होती है। ग्रुपिंग किससे होती है, 13 की। ठीक है। या हम बात करें कि 52 कार्ड्स पहले 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका रेड कलर। क्लियर है। कौन सा कलर होता है, एक होता है रेड, और दूसरा कलर कौन सा होता है, ब्लैक। ओके।
अच्छा, रेड के टोटल 26 आपके वो होते हैं, क्लियर है। टोटल कार्ड्स कितने होते हैं रेड कलर के? 26 होते हैं। और ब्लैक कलर के क्या होते हैं? वो भी 26 होते हैं। अच्छा, अब रेड में भी डिवाइड होते हैं। रेड में डिवाइड होता है क्या? हार्ट, और क्या होता है? डायमंड। क्या होता है? डायमंड। और ब्लैक में भी कार्ड्स डिवाइड होते हैं। एक आपका होता है स्पेड। क्या होता है? स्पेड। और सेकंड वन इज क्लब। क्या होता है? क्लब। तो यहाँ हार्ट जैसा नाम है तो हार्ट का शेप होगा। यस, इसका शेप होगा हार्ट का। ऐसा होगा ये, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा? ये डायमंड होगा। क्लियर है? क्लियर है ये आपको? ये रेड कलर में होगा। और आपका जो यहाँ पर स्पेड है, ठीक है, स्पेड आपका कैसा होगा? समथिंग ऐसा होगा। क्लियर है? और ये आपका कैसे होगा? ऐसे समथिंग होगा। क्लियर है? तो ये आपके कितने हो गए? 4 कार्ड्स। क्लियर है? 4 टाइप ऑफ कार्ड्स। क्या कौन कौन से? हार्ट, डायमंड, स्पेड और क्लब। और सभी में क्या होते हैं? 13 13 क्या होते हैं? आपके कार्ड्स होते हैं 13। इसमें 13 होते हैं, ये 13 आएगा और ये भी 13 हो गए। तो टोटल कितने हो गए? 13 4 जा 52। टोटल कितने हो गए? 52 कार्ड्स। अब इनमें नंबरिंग होती है। नंबरिंग कैसे होती है? 1 2 कहाँ तक? 10 तक। फिर इसके बाद क्या आएगा आपका? फिर यहाँ पे फेस कार्ड स्टार्ट होते हैं। क्या होते हैं? स्टार्ट होते हैं फेस कार्ड। फेस कार्ड में क्या आएगा आपका? जैक, ठीक है, किंग एंड क्वीन, ठीक है। और अच्छा, जो फर्स्ट नंबर का कार्ड होता है उसे क्या बोलते हैं? एस। क्या बोलते हैं? ए फॉर एस। क्लियर है? तो यहाँ पर अगर हम फेस कार्ड बात करें तो फेस कार्ड कौन कौन से होते हैं? मैं यहाँ अलग कलर में ले लेता हूँ फेस कार्ड के लिए, ठीक, जिसमें फेस बने होते हैं। एक होगा आपका एस, ठीक है, और ये लास्ट के 3 पत्ते। क्लियर है? ये 3 कार्ड्स, ठीक है। ये क्या कहलाएंगे? फेस कार्ड। तो टोटल कितने हो गए? 4 फेस कार्ड। कितने हो गए? 4 फेस कार्ड। किसमें? हार्ट के अंदर। क्लियर है? वैसे सेम डायमंड में आएंगे, डायमंड में सेम रहेगा, डायमंड में 4 रहेंगे। और स्पेड में भी क्या होगा? वैसे ही नंबरिंग कर लेंगे हम। हम्म? चलिए मैं कर देता हूँ। यहाँ पर एस, ठीक है, फिर 2, ठीक है, 3, और यहाँ पे आएगा 10। फिर जैक, किंग, क्वीन। सेम यहाँ पे होगा एस, ठीक है, सेकंड, थर्ड, 10, जैक, किंग, क्वीन। और यहाँ पे भी क्या आएगा? एस, सेकंड, थर्ड, लेटर कहाँ पे जाएंगे? 10, फिर आएगा जैक, किंग, क्वीन। क्लियर है? तो यहाँ पर ये फेस कार्ड्स आपके कितने हो गए? देखिए 4 यहाँ पर हैं, 4 यहाँ पर हैं, 4 यहाँ पर हैं, 4 यहाँ पर हैं। क्लियर है? तो 4 फेस कार्ड तो कितने हैं? तो 1 2 3 4, टोटल कितने हो गए? 4 4 जा 16। तो टोटल कितने हो गए? 16 फेस कार्ड होते हैं। कितने फेस कार्ड होते हैं? 16। चलिए, तो अभी यहाँ पर बोल रहे हैं कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग गेटिंग ट्विन कार्ड। क्लियर है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ट्विन। देखिए ट्विन के कितने टोटल कार्ड्स हैं? देखिए 1 2 3 4, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केस कितने हैं? 4। और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं? 52। ओके, तो यहाँ पर हम कैंसिल कर लेते हैं। 4 1 जा 4, 4 13 जा 52। तो द राइट ऑप्शन इज क्या होगा? 1/13 मीन्स द राइट ऑप्शन इज बी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप सब भी बच्चे लोग इस चीज को जरूर याद रखेंगे, कि ये कंसेप्ट ऑफ कार्ड्स है। ये क्या है? कंसेप्ट ऑफ कार्ड्स। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट आते हैं। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज, ये निकालना है, ठीक है। तो जितने भी इवेंट्स होते हैं सब बच्चों को, ये थ्योरी क्वेश्चन है, ठीक है। जितने भी सभी इवेंट्स होते हैं, ठीक है, जो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, उनकी प्रोबेबिलिटीज का सम क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। यस, राइट ऑप्शन इज बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, यहाँ पर क्या दिया है क्वेश्चन?
A card is selected from the well shuffled deck of 52 playing cards. The probability of being a face card. Yes. हाँ, तो यहाँ पर टोटल कार्ड्स कितने हैं? 52 प्लेइंग कार्ड्स, ठीक है, इतने ही होते हैं। लेकिन यहाँ पूछा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग अ फेस कार्ड, क्लियर है? तो टोटल फेस कार्ड मैंने आपको कितने बताए थे? टोटल 16 होते हैं। क्या होते हैं? फेस कार्ड होते हैं। तो ये हो गया आपका फेवरेबल इवेंट। यस, तो फेवरेबल इवेंट क्या है? 16 और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट 52। यस, तो कैंसिल कर लेंगे। 4 4 are 16, 4 13 are 52. The answer is 4 by 13. So the right option is B. Okay, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फास्ट। If the event cannot occur, then the probability is, अगर कोई इवेंट नहीं हो रहा है तो प्रोबेबिलिटी क्या है? 0. तो द राइट ऑप्शन इज डी। अंडरस्टैंड? चलिए आते हैं। एन इवेंट इज वेरी अनलाइकली टू हैपन, क्लियर है? मीन्स उसके ना होने के चांस ज्यादा लग रहे हैं, मीन्स बहुत ही कम है कि वो क्या होगा? अकर होगा। इट्स प्रोबेबिलिटी इज क्लोजेस्ट टू, देखिएगा तो इसमें देखते हैं ऑप्शन। तो जो सबसे कम प्रोबेबिलिटी होगी वही इसका राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि ने बोला कि वेरी अनलाइकली टू हैपन, क्लियर है? उन्होंने ये बोल के रख दिया है। तो हम देखते हैं, पहला ऑप्शन देखिए, सबसे छोटा ऑप्शन वही है, ए ऑप्शन। तो राइट ऑप्शन इज ए। अंडरस्टैंड? चलिए चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं फास्ट। द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट a non-leap year selected at random will contain 53 Sundays। तो पहली बात बच्चे लोग, आप लोग पता होना चाहिए नॉन लीप ईयर क्या होता है। नॉन लीप ईयर वो ईयर होते हैं कि जो 4 से डिवाइड नहीं होते हैं, क्लियर है? तो अगर हम बात कर रहे हैं नॉन लीप ईयर, किसकी बात कर रहे हैं? नॉन लीप ईयर की। तो इसमें आपके 365 डेज होते हैं। हाउ मेनी डेज? 365 डेज होते हैं। और लीप ईयर में कितने डेज होते हैं? 3 डेज होते हैं। और अगर हम इसको और फर्दर देखें तो ये होता है 52 संडेज या 52 वीक्स आएंगे, ठीक है? चलो यहाँ लिख लेते हैं 52 वीक्स प्लस 1 डे एक्स्ट्रा, ठीक है? 1 डे। तो 52 वीक्स है, मतलब 52 संडेज तो आने वाले हैं। हाउ मेनी संडेज? 52 संडेज। अब हमको लेकिन प्रोबेबिलिटी देखनी है कि इट कंटेन 53 संडेज। हाउ मेनी संडेज? 53 संडेज। तो 53 संडेज के लिए 52 तो ऑलरेडी आ चुके हैं, लेकिन अगर ये 1 डे जो एक्स्ट्रा है वो अगर संडे बन जाए तो हमारे पास कितने हो जाएंगे? 50 संडेज हो जाएंगे। लेकिन 1 डे की पॉसिबिलिटीज क्या है कि वो हो सकता है आपका क्या? मंडे, यस, मंडे हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है, ठीक है, वेडनेसडे, यस, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। इन सातों दिनों में से कोई भी एक दिन हो सकता है जो 1 डे एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि संडे आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो हमारा फेवरेबल केस कितना है? एक ही है, एक ही फेवरेबल केस। और टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं? 7। तो राइट ऑप्शन क्या? राइट आंसर इज 1/7। 1/7। तो हम चेक करते हैं, राइट ऑप्शन इज ए। ए इज द राइट ऑप्शन। चलिए, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज पी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट विल बी, ठीक है? तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी अगर मान लेते पी है और इसका क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स पी बार ले लेते हैं इक्वल टू 1। तो पी बार की वैल्यू, तो पी बार की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 माइनस। तो हम देखते हैं, राइट ऑप्शन इज, देखिए ऑप्शन बहुत कंफ्यूजिंग रहेंगे, p माइनस 1, p या 1 माइनस 1 अपॉन p रहेगा, लेकिन हमारा राइट ऑप्शन क्या है? सी। सी इज द राइट ऑप्शन। ओके। A card is drawn from the deck of 52 cards. Yes, the event E is that card is not an ace of heart. Yes, the number of outcomes favorable to A is, तो देखिएगा, एक तो उन्होंने बोला है कि इट इज नॉट एन एस ऑफ हार्ट, मतलब सिर्फ एक ही कार्ड की बात कर रहे हैं, ओनली 1 कार्ड की बात कर रहे हैं, क्लियर है? तो स्पेसिफाई कर दिया हमने कि
एस ऑफ हार्ट तो एक ही कार्ड होगा ना, हार्ट का एस तो एक ही सिंगल कार्ड होगा, यस। तो वन कार्ड, इट इज नॉट एन एस ऑफ हार्ट कार्ड, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इसको हटा दें तो टोटल टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं, इसमें से एक माइनस कर दूं तो आंसर कितना आएगा 51। तो ये हो जाएगा फेवरेबल, क्या हो जाएगा ये फेवरेबल। तो हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ऑप्शन क्या है डी, डी इज द राइट ऑप्शन। 51 क्या होंगे फेवरेबल टू इवेंट ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बैड एग इन अ लॉट ऑफ 400 इज 0.03, द नंबर ऑफ बैड एग्स, ठीक है। तो क्या दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ बैड, क्लियर है, ये गिवन है 0.03, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बैड क्या होगा, नंबर ऑफ बैड एग्स, बैड एग्स, और डिवाइड में क्या करेंगे टोटल नंबर ऑफ एग, टोटल नंबर ऑफ एग्स। तो यहाँ पे ये कितना दिया है 0.03, मान लेते हैं कि ये जो नंबर ऑफ बैड एग्स क्या है एक्स है, क्या है एक्स है। तो एक्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ एक्स कितने हैं 400, एक्स की वैल्यू निकाल लो जल्दी से, 400 को मल्टीप्लाई कर लो किससे 0.235, तो 35 फोर ज़ा 140 और 0 0 चल जाएंगे पॉइंट से, तो आंसर कितना आएगा 14, आंसर इज द 14। राइट ऑप्शन इज बी, राइट ऑप्शन इज। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फास्ट जल्दी से। तो यहाँ क्वेश्चन दिया है, टू प्लेयर्स हैं संगीता एंड रेशमा प्लेज अ टेनिस मैच, इट इज नोन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग द मैच इज 0.06, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ संगीता क्या दिया है 0.62, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग द मैच, क्लियर है। तो हम मान लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा की विनिंग द मैच है वो एक्स है, यस। तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स का हम कंसेप्ट लगाएंगे, पी ऑफ एस प्लस पी ऑफ रेशमा, यस, इज 1, पी ऑफ एस कितना दिया है 0.62 और ये कितना दिया है एक्स, मान लिया हमने एक्स है, एक्स के लिए क्या हो जाएगी 1 माइनस 0.2, तो द राइट ऑप्शन इज राइट आंसर इज 0.38। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ रेशमा, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ रेशमा इज 0.38, द राइट ऑप्शन इज डी। The probability that the leap year will have only 52 Sundays. Yes. चलिए, the probability of that a leap year will have only 52 Sundays. तो आपको मैंने बताया था कि लीप ईयर में ईयर है कितने डेज होते हैं 360, सॉरी 366 डेज होते हैं, थोड़ा ध्यान रखनी चाहिए। और 366 में देखिएगा क्या जाएगा 52 वीक्स आ जाएंगे, क्या जाएगा 52 वीक्स, या मैं लिख दूँ 52 संडे और प्लस 2 डेज एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी 52 संडेज तो आ ही रहे हैं, 366 डेज में आपके 52 संडेज तो आ ही रहे हैं, क्लियर है। तो यहाँ पे 2 डेज में हमें ऐसा कॉम्बिनेशन देखना है जिसमें हमें संडे ना मिले, क्लियर है। कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, देखिए कॉम्बिनेशन आते हैं, क्या बनाएंगे कॉम्बिनेशन। तो देखिए मैं बना लूँ मंडे प्लस बना लूँ ट्यूसडे, ठीक है, मंडे ट्यूसडे कर सकते हैं, या ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, ठीक है। हम बना रहे हैं 2 दिनों का कॉम्बिनेशन, कितने दिनों का 2 दिनों का। तो या तो मंडे प्लस ट्यूसडे लगातार आ जाए, या ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे आ जाए, या हो जाए वेडनेसडे प्लस थर्सडे हो जाए, यस, या थर्सडे प्लस फ्राइडे हो जाए, क्लियर है बच्चे लोग, या हो जाए फ्राइडे प्लस सैटरडे, या सैटरडे प्लस संडे हो जाए, या संडे प्लस मंडे हो जाए, क्लियर है। तो हमारे जो केस हैं मीन्स फेवरेबल जिनको हटाना है, या फेवरेबल केस क्या मान लें कि हमें 2 डेज वो चाहिए जिसमें संडे ना आए। एक तो ये हो सकता है, ये हो जाएगा 1,
हो जाएगा 2। ठीक है, यहाँ पे भी नहीं आ रहा संडे, तो इसको काउंट कर लो। तो संडे आ रहा है क्या? नहीं, तो ये हो गया 4। तो फ्राइडे प्लस सैटरडे इसमें भी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए ये? 5। कितने हो गए? 5। और अगर टोटल काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर है? तो ये होगा टोटल 7। तो प्रोबेबिलिटी हमारी क्या हो गई? 5/7। ओके, तो यहाँ हम देख लेते हैं, द राइट ऑप्शन इज बी। बी इज द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फास्ट हम। हाँ, तो यहाँ पर क्या दिया है बच्चों लोग कि P ऑफ ए डिनोट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। तो यहाँ पे हमको ऑप्शन चेक करना है। P ऑफ ए लेस देन 0 कभी नहीं होता है। कभी नहीं होता है। फिर P ऑफ ए ग्रेटर देन 1, ये भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन नहीं। अच्छा, डी ऑप्शन देखें, नेगेटिव में तो कभी जाते ही नहीं है। क्लियर है? हाँ, लेकिन ये जो सी ऑप्शन है क्या है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एंड ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू 1। द राइट ऑप्शन। अंडरस्टैंड? चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, देखिए फिर से ऐसे संडेज वाले में देखिए कम से कम ऐसे 2 क्वेश्चन हम कर ही चुके हैं। मैं इसलिए करा रहा हूँ, इनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्लियर है। तो देखिए इन्होंने बोला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द लीप ईयर हैज द 53 संडेज। यस, देखिए फिर से वही कंसेप्ट एक बार रिपीट करा रहा हूँ जिससे आप बच्चों को फिर से क्लियर हो जाए। क्लियर है? तो लीप ईयर में कितने डेज होते हैं? 366 डेज होते हैं। यस, 366 में आपके 52 संडेज आ जाते हैं। यस, और 2 डेज एक्स्ट्रा, 2 डेज एक्स्ट्रा। क्लियर है? सब बच्चों को क्लियर है? 2 डेज क्या होते हैं एक्स्ट्रा? अब मैंने क्या बोला था? इन 2 डेज एक्स्ट्रा का कॉम्बिनेशन बना लो। अब हमको इस बार देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में हमने बोला था 52 संडेज, यहाँ बोल रहे हैं कितने संडेज? 53 संडेज। मतलब 52 तो आ ही चुके हैं, बाकी एक संडे हम यहाँ कॉम्बिनेशन में देख लेते हैं कहाँ मिल रहा है। कॉम्बिनेशन मैंने क्या बनवाया था? मंडे प्लस ट्यूसडे, ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे। फिर बोला था वेडनेसडे प्लस थर्सडे। फिर क्या बोला था? थर्सडे प्लस फ्राइडे। फिर बोला था फ्राइडे प्लस सैटरडे। फिर क्या बोला था? सैटरडे प्लस संडे। और लास्ट संडे प्लस मंडे। ये कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो देखो कितने हैं ये देखो, 1 2 3 4 5 6 7। ये टोटल कितने हैं? 7। 7 कॉम्बिनेशन ये हो गए टोटल सैंपल स्पेस। टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हो गए? 7। अब हमको 2 डेज में वो दिन हमको इंक्लूड करने हैं, संडेज आ जाए। अगर संडे आ गया तो टोटल कितने संडे रहेंगे? 53 संडेज हो जाएंगे। देखिए लास्ट ऑप्शन देख रहे हैं, ये 2, तो यही तो संडे बना रहे हैं, तो यही तो हमारे क्या हो गए? फेवरेबल इवेंट्स हो गए ना। ये दीज आर द फेवरेबल इवेंट्स। तो दीज फेवरेबल इवेंट्स हैं, तो हमारे पास जो फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडे, क्या होगा? ऊपर क्या आता है? फेवरेबल अपॉन टोटल सैंपल स्पेस। फेवरेबल कितने हैं? 2। और टोटल सैंपल स्पेस कितने हैं? 7। तो द राइट ऑप्शन इज, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। यस, बी इज द राइट ऑप्शन। यस, क्लियर बच्चे लोग? चलिए आई होप आप सभी बच्चों लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। क्लियर है? तो अगर आपको ये क्वेश्चंस बढ़िया समझ में आ रहे हैं, वीडियोस अच्छे लग रहे हैं एजुग्रोन चैनल के, जो कि आप सभी बच्चों के लिए बनाए गए हैं फॉर टर्म 1 एग्जामिनेशंस। क्लियर है? तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस वीडियोस को लाइक करें और चैनल्स को सब्सक्राइब करें। अंडरस्टैंड? थैंक यू बेटा। ओके।